देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड पढ़ा दिए थे और इसके कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करवाए थे। अब देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड। देखो ये क्या बोल रहा है, अ कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड इज अ वैल्यूएशन टेक्निक used to estimate the value of a company by analyzing the sale prices of the similar company। यानी कंपेरेबल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि एक कंपनी का वैल्यूशन सिमिलर कंपनी के सेल प्राइस या उसके बेस पर निकाला जाता है। ठीक है, वापस से देखना, वैल्यू ऑफ कंपनी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, किसी भी कंपनी का या बिजनेस का वैल्यूशन करना है, तो हम सिमिलर कंपनी के रेवेन्यू या उसके प्रॉफिट जनरेटिंग ट्रांजैक्शन को बेस बनाएंगे और उसके बेस पर हम अपनी कंपनी का या अपने ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे, वैल्यूशन करेंगे। 3 points must be kept in mind when using the comparable transaction method to value a company। यहां पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी वैल्यूशन करने के लिए। पहला, फाइंड द कंपनी दैट आर सिमिलर टू द कंपनी बीइंग वैल्यूड। हम जिस तरह की कंपनी का वैल्यूशन कर रहे हैं उसकी सिमिलर कंपनी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर सिमिलर कंपनी एग्जैक्टली साइज और ग्रोथ के अकॉर्डिंग सेम नहीं है तो हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर साइज में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ग्रोथ रेट में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मुझे एक कंपनी का वैल्यूशन करना है जिस कंपनी की रेवेन्यू 15 लाख है। ठीक है, अब मैं इसका कंपेरेबल ट्रांजैक्शन पर जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर कंपनी की रेवेन्यू उठाऊंगा। सिमिलर कंपनी की रेवेन्यू उठाऊंगा और उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट बोले जाएं, किसको लेकर, उस कंपनी के साइज के आधार पर, ग्रोथ रेट के आधार पर या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर, अगर इसके बेसिस पर अगर क्या मांगा जाए, कोई भी एडजस्टमेंट फैक्टर दिए जाएंगे तो मैं एडजस्ट करके अपने वैल्यूशन कर सकता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमें रीसेंट ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि हम उसकी करंट मार्केट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमें उस कंपनी का 2010 का डेटा दिया हुआ है और 2018 का डेटा दिया हुआ है और वैल्यूशन कर रहा हूं 2020 में। बताओ मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन कौन सा होगा, 2010 के ट्रांजैक्शन को बेस बनाऊं या 2018 के ट्रांजैक्शन को बेस बनाऊं। तो ये मेथड बोलता है कि आप जब भी वैल्यूशन कर रहे हैं उसका जो मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन होगा, यानी 2018 के ट्रांजैक्शन को आपको क्या बनाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर अपन क्या करेंगे, वैल्यूशन करेंगे। आइए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हमारे पास है, उससे हम इसको समझते हैं। देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सीएमए स्टडी मटेरियल का। देखो इसने क्या बोला है, मोनिका इज ट्राइंग टू वैल्यू अ चैट ऐप, अ चैट मैसेजिंग ऐप that currently has 16 million users but does not generate any revenue।
अब आपके पास तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रही, बल्कि आपके 16 मिलियन यूजर्स हैं. शी हैज आइडेंटिफाइड दैट a WhatsApp was recently valued at USD 17.5 billion while having 450 million users. अब इसने क्या किया, एक कंपेरेबल ट्रांजैक्शन उठाया, यानी व्हाट्सएप के चैट ग्रुप का, आपका भी एक चैट ऐप है, और इसका कंपेरेबल जो है आपका, वो व्हाट्सएप ऐप भी आपका क्या है, कंपेरेबल बना दिया उसने. लेकिन अब समस्या क्या है कि आपका चैट ऐप और व्हाट्सएप ऐप में जो यूजर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा गैप है. आ रही है बात समझ में? यानी साइज का एक एडजस्टमेंट पक्का करना पड़ेगा. आओ क्या बोला इसने, आगे बढ़ते हैं. मोनिका बिलीव दैट अ साइज डिस्काउंट of 95% should be applied while valuing the chat app. The foreign exchange is INR 65 per USD. मोनिका ने ये माना कि यार साइज के अकॉर्डिंग उसके यूजर हैं 450 मिलियन और मेरे यूजर्स हैं 16 मिलियन, तो इसका मतलब मुझे एक डिस्काउंट लेना पड़ेगा 95% का. इसका मतलब मेरा साइज जो है वो उसके साइज के कंपैरिजन में मैं 5% ही क्या करती हूं, एस्टिमेट करती हूं. अब आपको इस फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू क्या करना है, इस ऐप का वैल्यूएशन करना है. तो मुझे सबसे पहले बताओ, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन कौन सा है आपका. व्हाट्सएप का ट्रांजैक्शन इसका कंपेरेबल है, उसकी रेवेन्यू कितनी है, 17.5 बिलियन. कितना हो गया, यानी अगर इसको मैं पूरा लिखूं, बिलियन का मतलब हो गया अरब में चला गया ये, तो 17,503 अरब, 10 अरब, ठीक है. ये तो हमारे पास उसकी क्या है, रेवेन्यू आई. ठीक है. और इसके यूजर्स कितने हैं, तो आप लिखो, एक कॉलम बना लो बस, सिंगल कॉलम स्टेटमेंट, यूजर्स कितने हैं इसके, 450 मिलियन. यानी ये लीजिए, ये इसके यूजर्स हो गए 45 करोड़ यूजर्स. तो इसका मतलब मुझे बताओ, ये डॉलर की टर्म्स में है, तो वैल्यू पर यूजर क्या आ रही है, वैल्यू पर यूजर, यानी इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है इतने यूजर्स के द्वारा. तो हर एक यूजर के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू बताओ, एक बार डिवाइड करके बताओ कैलकुलेटर. देखो ये हो गया 175, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 5, तो ये आ गया 38.89 डॉलर. 38.89 डॉलर. बोलो बात समझ में आई? यानी इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट्सएप चैट को पर यूजर से इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है. ठीक है. एक्सचेंज रेट आपको क्या दी हुई है, ₹65. तो निकालो, वैल्यू पर यूजर क्या आ गई, वैल्यू पर यूजर इन रुपी टर्म्स, दैट मीन्स
38.89 इंटू 65, 2527.85, इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट। उसने बोला 95% का डिस्काउंट मानेंगे। ओहो। क्या लाइट ही चाहिए? नहीं यार, लाइट ही चाहिए। नहीं, अभी का कोई भी नहीं है कि अभी जब तक क्लिक करो बैठ के। मैं तो इन्वर्टर में फिर जनरेटर ही सोच रहा हूँ, छोटा क्या होम जनरेटर बिना आवाज का। तो फिर नहीं, इन्वर्टर तो इसका है तो भाई देख, अगर तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो तो फिर मैं टिक्की सुबह बना दूंगा। हाँ, सुबह तो क्या, रात को बना के रखनी तो सुबह बन जाएंगी। चलो आप मतलब